सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज अपन कक्षा 9 के लिए वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। चैप्टर है तीसरा। आगे दो चैप्टरों के एमसीक्यू डाल दिए गए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये आपसे विशेष आग्रह अनुरोध रहेगा। तो आज का अपना पार्ट है परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अपना आज का प्रथम प्रश्न है भाई, देखो बहुत शानदार प्रश्न है। प्रथम प्रश्न है, क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है रासायनिक संयोजन के दो नियमों को किसने स्थापित किया था? जो रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं, पहला नियम है आपको पता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम है स्तर अनुपात का नियम, स्तर अनुपात का नियम। ठीक है, ये दो नियम हैं और ये एंथवा एल लेवाइजे ने दिया था। किसने? एंथवा एल लेवाइजे ने। चलो अगला है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, केवल द्रव्यमान एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, अर्थात द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है न तो सर्जन किया जा सकता और नहीं विनाश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जल, यानी जल का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है? H2O। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या रहता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमानों का अनुपात होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, एक होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को आपको पता है जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 1, और हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, अनुपात। आगे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 16। ठीक है जी, तो ये 2 अनुपात 16, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो 1 अनुपात 8, 1 अनुपात 8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1 अनुपात 8 होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होने वाला है। जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 16 यूनिफाइड, और जो हाइड्रोजन है उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 1 यूनिफाइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राजा अमोनिया। जो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 होता है। अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 और अमोनियम का सूत्र होता है NH4। ठीक है, ये अमोनियम का सूत्र होता है, अमोनियम। तो कह रहा है मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1 होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन एक, तो नाइट्रोजन और 1 होता है हाइड्रोजन। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपको पता है कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। कितने नंबर पर? 7 नंबर आता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? परमाणु क्रमांक 7 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का 1 नंबर पे आता है और इसका द्रव्यमान होता है कितना? 1 यूनिफाइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1 है, और इसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3 हैं, और इसका होता कितना? 1। तो 14 को 1 से गुणा किया, 14 और 3, ये हो जाएगा 14 अनुपात 3 है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात, 14 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किसी भी यौगिक में तत्व सदैव, किसी भी यौगिक के अंदर, चाहे जैसे जल ले लो, H2O ले लो, CO2 ले लो, ठीक है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, ये नियम कौन सा है? तो ये स्तर अनुपात का नियम होता है, या निश्चित अनुपात का नियम होता है कि भाई जो किसी भी यौगिक के अंदर है जो
तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है, नियमित होता है। जैसे जल है तो जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात तो कितना होगा? वही होना है 1:8, चाहे किसी भी विधि से किसी भी तरीके से बनाया गया हो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, किस भारतीय दार्शनिक ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था कि पदार्थ को विभाजित करने पर हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे जिन्हें हम परमाणु कहते हैं? क्या कहते हैं? परमाणु। कि भाई यदि पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, ये क्या कोई पदार्थ है, यदि इसे तोड़े, क्या करें? तोड़े तो छोटे छोटे क्या पदार्थ प्राप्त होंगे? कण, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो ये सबसे पहले किसने कहा था बताओ? तो वो कहा था महर्षि कणाद ने। किसने? महर्षि कणाद ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया था? जो जॉन डाल्टन साहब थे, उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत है जो किस वर्ष प्रस्तुत किया था? जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ भाई। बता दिया क्या? चलो, किसने किया था भाई? जॉन डाल्टन ने पर अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। किसने? जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। कब? 1808 के अंदर, सन 1808 के अंदर दिया था। चलो अगला प्रश्न है कि भाई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, जब डाल्टन ने सन 1808 के अंदर अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, तो अनुसार परमाणु कैसे कण होते हैं? जो परमाणु होते हैं वो कैसे कण होते हैं? विभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित किया जा सकता है और न ही विनाश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कि भाई जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? अविभाज्य कण होते हैं, न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलो, क्यों? समझ में आ रहा ना? अरे समझ में आ रहा है? समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, घर वालों का नाम रोशन कर देना। आगे, परमाणु त्रिज्या को मापने की मानक इकाई क्या है? जो परमाणु होता है, परमाणु की त्रिज्या होती है, उसको मापने की इकाई क्या होती है? देखो, जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या को मापने की इकाई क्या होती है? एक तो होता है ये त्रिज्या होती है परमाणु की, और एक होती है नाभिक की त्रिज्या। कितनी? नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, जो परमाणु, तुम मुझे बताओ कि भाई नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? कितनी होती है? देखो, किस में मापते हैं? क्या मिलीमीटर में मापते हैं? क्या ना। सेंटीमीटर में मापते हैं? ना। किलोमीटर में मापते हैं? ना। ऑप्शन नंबर सी होने वाला है नैनोमीटर। नैनो का मतलब कितना होता है? 10 की घात -9, 10 की घात -9, 10 की घात -9 होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, डाल्टन के सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? कौन सा अभिग्रहित है जो निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? परमाणु अविभाज्य कण होता है, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। जल्दी से बताओ, निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या कौन करता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? देखो, ये आंसर होने वाला है किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या, किसी भी यौगिक के अंदर परमाणु की जो सापेक्ष संख्या है एवं प्रकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं एकदम। चलो अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है जल के अणु की त्रिज्या कितनी होती है? जो जल होता है, जल का अणु होता है, उसकी त्रिज्या कितनी होती है? जल्दी से बताओ राजा, मैं जितने पानी पी के आता हूँ। जल्दी बताओ रे भाई, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। जो जल है
जल के अणु की त्रिज्या कितनी होती है? आपको पता है जल ही जीवन है, जल ही क्या है? जीवन है। जल है तो कल है। आपको जल की त्रिज्या पता नहीं है, कहीं पिट जाओगे तुम मेरे हाथों से। जो जल की त्रिज्या होती है, आज से याद रखोगे, 10 की घात -9 मीटर। जो जल की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 10 की। जो जल है, जल के अणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की घात -9 मीटर। 10 की घात -9 मीटर होती है। और ये ऊपर वाली जो 10 की घात -10 मीटर है, ये किसकी होती है? हाइड्रोजन अणु की। किसकी? हाइड्रोजन अणु की होती है। ठीक है, आप बताओ मुझे 10 की घात -8 किसकी होती है? 10 की घात -8 किसकी होती है? ये हीमोग्लोबिन अणु की। किसकी? हीमोग्लोबिन अणु की। किसकी होती है? हीमोग्लोबिन अणु की। और जो 10 की घात -4 मीटर है, ये किसकी होती है? 10 की घात -4 ये किसकी होती है? बालू के कण की। बालू के कण की होती है। बालू के कण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? वो होती है 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात -10 मीटर ये होती है जल के। किसकी होती है? जल की होती है। किसकी होती है भाई? जल की होती है। चलो चलो चलो, कह रहा है कोबाल्ट का सही प्रतीक क्या है? जो कोबाल्ट है उसका सही प्रतीक ये होता है, देखो, जो बड़ा अक्षर होता है वो, जो आगे पहला अक्षर होता है वो बड़ा लिखा जाता है, जो दूसरा होता है वो छोटा लिखा जाता है, CO। ये होता है कोबाल्ट का सही प्रतीक। कोबाल्ट का सही प्रतीक क्या होता है? CO। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा क्या ना? ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर C। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरम। फेरम किस तत्व का लैटिन नाम है जिसका प्रतीक Fe है? फेरम है जो किस तत्व का लैटिन नाम है? बताओ किसका होता है? देखो नाम से पता चल रहा है किसका होता है? लोहे का। किसका होता है? लोहे का। आपको पता है प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है? Fe। जो सोना है उसका प्रतीक क्या होता है? Au होता है। सोडियम है उसका प्रतीक क्या होता है? Na होता है। तांबा है उसका प्रतीक क्या होता है? Cu होता है। ठीक है, तो फेरम किस तत्व का लैटिन नाम होता है? वो होता है लोहे का। किसका होता है जी? लोहे का। किसका होता है? लोहे का। आगे, किसी तत्व के प्रतीक के बारे में कौन सा नियम सही है? किसी भी तत्व के बारे में, नियम के बारे में, किसी भी तत्व के प्रतीक के बारे में कौन सा नियम सही है? प्रतीक लिखते समय पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है और दूसरा अक्षर हमेशा छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए। जैसे आपको पता है मैग्नीशियम, M बड़ा होता है और G छोटा है। एल्यूमिनियम के अंदर A बड़ा होता है और L छोटा होता है। सोडियम के अंदर N बड़ा होता है, A छोटा होता है। तो पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, दूसरा अक्षर छोटा होना चाहिए। चलो जी, अगला प्रश्न है, कह रहा है IUPAC का पूर्ण रूप क्या है? IUPAC का पूर्ण रूप क्या है? देखो, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ? देखो यहां पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्या इंडियन होगा? क्या इंडियन यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड? ये नहीं होगा। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? ना जी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है नहीं वाला है। ठीक है, अगला 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 अगला, कॉपर का नाम किस स्थान से उत्पन्न हुआ है? कॉपर का नाम किस स्थान से? क्या भारत से? ना ग्रीस से, ना जर्मनी से, ना किससे होता है? साइप्रस से। किससे होता है? साइप्रस से होता है। साइप्रस से होता है। कॉपर का नाम किस स्थान से उत्पन्न हुआ? साइप्रस से। ठीक है,
नेक्स्ट पर्सन है, अगला पर्सन हमारा, चलो अगला पर्सन है, कह रहे डोल्टन द्वारा सुझाए गए प्रतीकों में गोले के भीतर एक बिंदु किस तत्व को दर्शाता है? डोल्टन द्वारा सुझाए गए, किसके द्वारा भाई? डोल्टन द्वारा। डोल्टन द्वारा सुझाए गए प्रतीकों में गोले के भीतर एक बिंदु या डॉट को किस तत्व दर्शाता है? डॉट किस तत्व को दर्शाता है? देखो डॉट, यहाँ पर जो एक गोला है, गोले के अंदर डॉट है, वो कौन सा तत्व दर्शाता है? वो होता है हाइड्रोजन। कौन सा होता है भाई? हाइड्रोजन तत्व होता है। और ये घेरा जो कार्बन होता है, एकदम गोला घेरा होता है, ये किसको दर्शाता है? कार्बन को। किसको दर्शाता है भाई? कार्बन को दर्शाता है। कार्बन को दर्शाता है, कार्बन को। और यहाँ पर ये खाली गोला, खाली गोला किसको दर्शाता है? ऑक्सीजन को दर्शाता है। ऑक्सीजन को दर्शाता है, ठीक है। और ये किसको दर्शाता है? ये गोले के अंदर प्लस, ये सल्फर को दर्शाता है। किसको? सल्फर को दर्शाता है, ठीक है। और ये किसको दर्शाता है? ये स्टीयरिंग किसको दर्शाती है? ये स्टीयरिंग किसको दर्शाती है? सल्फर को नहीं दर्शाती है। किसको दर्शाती है? फॉस्फोरस को दर्शाती है। किसको? फॉस्फोरस को, ठीक है। तो ये गोले के अंदर बिंदु हाइड्रोजन को, ये कार्बन को गहरे रंग से इस प्रकार, ऑक्सीजन को इस प्रकार, सल्फर को इस प्रकार और फॉस्फोरस को इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। चलो अगला है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रतीक है उसके लैटिन नाम से लिया गया है? कौन सा तत्व का प्रतीक है जो उसके लैटिन नाम से लिया गया है? बताओ रे, बताओ, जल्दी से बताओ। कौन सा प्रतीक है जो उसके लैटिन नाम से लिया गया है? वो होता है पोटेशियम। किससे लिया गया है? केलियम से। किससे? केलियम से लिया गया है। केलियम, KALIUM, केलियम से लिया गया है लैटिन। किससे लिया गया? केलियम से, ठीक है। चलो अगला है, कह रहा है सोडियम, सोडियम का प्रतीक Na है, ये किस लैटिन नाम से उत्पन्न हुआ है? जो सोडियम, वो किस लैटिन से वो हुआ है? NaTrIUM, NaTrIUM, नेट्रियम। किससे? नेट्रियम, ये नेट्रियम से। NaTrIUM, नेट्रियम से। और केलियम से कौन हुआ है? वो होता है पोटेशियम। अर्जेंटम Ag, कौन? चांदी। फिर इससे लोहा, कौन? लोहा, आयरन, ठीक है। इससे सोडियम तो हुआ ही है। चलो आगे, क्यों हिला डाला ना? और समझ आएगा? जल्दी से शेयर कर दो इस क्लास को। ओम जादू मंत्र, इसमें से पर्सन छपेंगे, जल्दी से शेयर करो, ठीक है। आगे, क्लोरीन और जिंक के सही प्रतीक कर्म से कौन से हैं? जो क्लोरीन है वो क्लोरीन का Cl और जिंक का Zn होता है। क्लोरीन का Cl और जिंक का Zn। देखो C बड़ा, L छोटा, Z बड़ा, N छोटा, तो Cl और Zn, ऑप्शन नंबर सी। अगला आंसर देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण में, कार्बन मोनोऑक्साइड का जब निर्माण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण में 3 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है? जो 3 ग्राम है, 3 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आया क्या? आ गया? देखो, तो कह रहा है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बनती है। देखो कार्बन है कि भाई माना कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है कितना होता है? 12 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 दूनी 16 ग्राम होता है। और इससे कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा भाई? 12, 16, 28 ग्राम। कितने ग्राम? 28 ग्राम। यदि इसको काटें, 2 छक्के 12, 2 अटे 16, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 सते 14। तो कि भाई कह रहा है
3 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है? तो 3 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो 3 ग्राम कार्बन है वो 4 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करता है, तो 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो कितना? 4 ग्राम। कितना? 4 ग्राम। कितना ग्राम? 4 ग्राम। बात समझ में आ गई होगी आपको? 4 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई लोग, वर्तमान में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया है? वो किया गया है किसको? कार्बन 12 को। किसको? कार्बन 12 को। अगला, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? जो नाइट्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 यूनिफाइड। कितना होता है? 14 यूनिफाइड। और 12 किसका होता है? कार्बन का। 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का। 16 किसका होता है? ऑक्सीजन का। ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न है, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? कोई भी अणु है जिसके अंदर प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। इसकी परमाणुकता कितनी है भाई? 2 और 1 3 है। कितनी है? 3। तो उसकी क्या कहते हैं? परमाणुकता, एटमसिटी। अगला प्रश्न है कि भाई सोडियम का प्रतीक Na किस लैटिन नाम से आया है? वो आया नेट्रियम से। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के एक अणु में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है? यदि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। किसके अंदर? कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना होता है जी? वो होता है, अभी अभी देखा था, कितना होता है भाई? कितना होता है? कार्बन 12, ये 16, 2 छके 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 चौक 8, ये 3 और 4, तो इसका कितना हो जाएगा भाई? इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4 ही होगा। 3:4 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होने वाला है। ओ छम्मा छम्मा, ओ छम्मा छम्मा। ऋण आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहा जाता है और धनावेशित आयन को क्या कहते हैं? धनायन। धनावेशित आयन को क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। धनावेशित आयन को धनायन कहते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई अमोनिया NH3 किन तत्वों के संयोग से निर्मित होता है? जो अमोनिया है वो एक तो नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तत्वों से निर्मित होता है। प्रश्न है कि भाई जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों का द्रव्यमान अनुपात, जो H2 होता है उसके द्रव्यमानों का अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये 2 और यहाँ पर हो जाएगा ये 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1:8 ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न कह रहा है बाबू भैया चतुष परमाणु टेट्रा एटॉमिक अणु का सही उदाहरण है। देखो चतुष परमाणु, ये तो अष्ट परमाणु के, फॉस्फोरस, ये है चतुष परमाणु, ये द्विपरमाणु, ये एक परमाणु। ठीक है। चलो IUPAC के अनुसार परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई 1 यूनिफाइड किसके बराबर होती है? परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई 1 यूनिफाइड किसके बराबर होती है? वो होती है कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है राजा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है किसी तत्व की संयोजन शक्ति को क्या कहा जाता है?
किसी तत्व की संयोजन शक्ति को उसकी क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का सही संकेत क्या है? वो होता है CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन का सही संकेत होता है। आगे, परमाणु का वे समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपरमाणु आयन कहते हैं, बहुपरमाणु आयन कहते हैं। अगला, कैल्शियम ऑक्साइड में मौजूद घटक तत्व कौन से हैं? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसका फॉर्मूला होता है CO। उसमें घटक तत्व कौन से होते हैं? एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन। एक होता है कैल्शियम और एक होता है ऑक्सीजन। ठीक है, आगे आगे कह रहा है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? अमोनिया के अंदर जो अमोनिया होता है NH3 के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात, तो इसके अंदर परमाणु की संख्या 3 होती है और परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। इसकी परमाणु संख्या 1 है यहाँ पर और इसका होता है 14, तो 14:3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड का सही रासायनिक सूत्र। तो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका सही रासायनिक सूत्र MgCl2 होता है। क्या होता है? MgCl2। क्या होता है? MgCl2 होता है, MgCl2, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है धात्विक एवं अधात्विक तत्वों से बने आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? धातु और अधातु। मान लो जैसे ये Na+Cl-, इस प्रकार धातु और अधातु से जो जो आवेशित कण बनेगा उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? बताओ, ये क्या है? ये क्या है? बताओ, धात्विक एवं अधात्विक तत्वों से बने आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? क्या परमाणु कहा जाता है क्या? ना। क्या मिश्रण कहा जाता है? ना। क्या आयन कहा जाता है क्या? ना। तो क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला है सोडियम क्लोराइड NaCl के लिए आणविक द्रव्यमान के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त है? आणविक द्रव्यमान के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त है? सोडियम क्लोराइड के लिए आणविक द्रव्यमान के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करना? परमाणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान या गैसीय द्रव्यमान? मुझे बताओ इसका आंसर कि भाई सोडियम क्लोराइड के लिए आणविक द्रव्यमान, यदि मैं नहीं कहूं कि भाई इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो, के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करना अच्छा रहेगा? सूत्र इकाई द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान? बताओ भाई, जल्दी से बताओ, बताओ। जल्दी से बताओ भाई, बताओ रे। जल्दी से बताओ भाई, इसका आंसर बताओ, आपको करोड़ों का इनाम दिया जाएगा, जल्दी से। तो इसका प्रयोग करते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान का, सूत्र इकाई द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सूत्र इकाई द्रव्यमान का वहां प्रयोग किया जाता है जहां पर किसी भी यौगिक के जो अवयव घटक होते हैं, जो घटक होते हैं वो क्या होने चाहिए? आयन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आयन। उसके लिए अपन सूत्र इकाई द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना बात? बहुत शानदार प्रश्न है। आगे अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का आणविक द्रव्यमान परिकलित करने पर क्या प्राप्त होता है? आणविक द्रव्यमान HNO3, हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड होता है, नाइट्रोजन का 14 यूनिफाइड होता है, ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड होता है। तो कलेक्शन कर लो इसका। हाइड्रोजन एक परमाणु है, एक ही होता है। नाइट्रोजन का एक परमाणु है, कितना होता है? 14।
ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3, 16 होता है। ठीक है, तो 1 और 14 प्लस 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 ने कितना हो गया? 49। ठीक है, या 15 प्लस 48 जोड़ो कितना हो जाएगा? 8 5 13 की 3, 8 5 13 की 3, हासिल का 1, 4 1 5 1 6, 63 आ रहा है क्या? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 63, 63 यूनिफाइड। ठीक है राजा, चम्मा चम्मा हो चम्मा चम्मा। जल का आणविक द्रव्यमान होता है, H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है 1 प्लस। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और द्रव्यमान होता है 16, 16 ने कितना हो जाएगा भाई? देखो 2, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, परमाणु कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 18 यूनिफाइड। कितना हो जाएगा? 18 यूनिफाइड, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र सी, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र Ca2O2 ने लिखकर CaO क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये सरल अनुपात में लिखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी है, क्योंकि सूत्र को सरलता रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 के एक अणु में कितने क्लोराइड आयन हैं? जो मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2 उसके एक अणु में, ये पूरा एक अणु है, इसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? तो क्लोराइड आयन होते हैं भाई, यहाँ पर देखो इसको तोड़ेंगे तो Mg2 प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा और 2 क्लोराइड आयन बनेंगे। कितने? 2 क्लोराइड आयन बनेंगे। कितने भाई? 2 क्लोराइड आयन। और मैग्नीशियम आयन कितने बनेंगे? एक ही बनेगा। कितना? एक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। ठीक है राजा, बजा दूंगा दोबारा पेटी बाजा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CCl4। क्या होता है भाई? CCl4। ये क्लोरोफॉर्म से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? क्लोरोफॉर्म से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए बेटा, चलिए, बहुत जबरदस्त लाजवाब सवाल आए हैं आपके सामने, आपके बीच। कहते हैं ये फोटो मेरी खींच। यौगिकों के नाम उनके सही आणविक सूत्र के साथ मिलान कीजिए। यौगिकों के नाम मिलान करना है, करो भाई। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। मैग्नीशियम क्लोराइड ये लो MgCl2। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इसे बिना बुझा चूना कहते हैं। समझ में आ गया क्या? क्रॉस मैच करना है। कर दिया क्या राजा? बजा दूंगा तुम्हारा पेटी बाजा। चलो अरे चलो, जल्दी से शेयर कर दो क्लास को। आगे नीचे दिए गए तत्वों का सही रासायनिक प्रतीक के साथ मिलान कीजिए। आयरन, आयरन का प्रतीक ये रहा। सोडियम ये रहा Na। क्लोरीन का प्रतीक ये रहा। कोबाल्ट का ये खुद ही रहा। ठीक है जी, चलो अगला, अगला प्रश्न है राजा बाबू। ओ राजा बाबू, राजा बाबू बेटा ये ले। अब देखो कह रहा है दिए गए आयनों का मिलान कॉलम A का 20 से कीजिए। सोडियम आयन, सोडियम आयन ये रहा Na प्लस। एल्यूमिनियम आयन ये रो Al3+। ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन देखो ये रहा ऑक्साइड आयन। फॉस्फेट आयन ये रहा फॉस्फेट आयन। ठीक है जी, चलो चलो ये लो आगे आ गए ये अपन कॉलम A का तत्वों का कॉलम B में दिए गए सही प्रतीकों का साथ मिलान कीजिए। लोहा, लोहा का लोहा लोहा, लोहा लोहा ये लोहा। कोबाल्ट ये लो कोबाल्ट। क्लोरीन ये क्लोरीन। छोना ये छोना। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है सही सूत्र बनाने, सही सूत्र बनाने के लिए मिलान करें। हाइड्रोजन क्लोराइड ये रहा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हाइड्रोजन सल्फाइड ये रहा H2S। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये CCl4। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये रहा। चलो ये हो गया जी। अरे जल्दी से कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का उनके सही प्रतीकों के साथ मिलान कीजिए। एल्यूमिनियम, ये रो एल्यूमिनियम, आयरन, ये आयरन, सोडियम, ये सोडियम, पोटेशियम, ये पोटेशियम, सोना, ये सोना, क्लोरीन, ये क्लोरीन। ठीक है जी, चलो चलो, और बेटा नीचे आ जा, चलो चलो। ये कह रहा है परमाणु सही परमाणु द्रव्यमान के साथ मिलान करो। हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड होता है, कार्बन का 12, ये लो 12, नाइट्रोजन का 14, ये लो 14, सोडियम का 23, ये लो 23, मैग्नीशियम का 12 दूना 24, ये लो 24, कैल्शियम का 40, ये लो 40। समझ गए ना? चाले चंदू चैंपियन। चलो आगे प्रश्न कह रहा है स्तंभ के का खे के साथ सम्मिलित करो। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, ले बेटा 10 की घात -10 मीटर, ये लो। और मेरे को और किसका पता है, बालू का कण, बालू का कण 10 की घात -4 मीटर। चलो 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 आगे जल्दी से बताओ रे, आगे आगे का थोड़ा सा मुझे पता नहीं है, बताओ। सेब चींटी का क्या होगा रे? सेब चींटी, चींटी मेरी चींटी, मेरी चींटी, चींटी का कितना होगा 3, 10 की घात -3 मीटर, 10 की घात -3 मीटर। सेब का कितना होगा 10 की घात -1 मीटर, 10 की घात -1 मीटर। कॉपर, कॉपर साइप्रस स्थान के नाम पर सोना एयू। ठीक है, चलो चलो आगे। ये कह रहा है निम्न है, निम्न के क्या करने हैं, निम्न के क्या करने भाई, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। इनका आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। ये हाइड्रोजन है, देखो H2 1 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा भाई 2 यूनिफाइड। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। ऑक्सीजन का स्वयं का कितना होता है द्रव्यमान 16 होता है, 16 दूना 32 यूनिफाइड। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है, कितना होता है भाई, कितना होता है 35.5 होता है। 2 परमाणु है, कितने हो जाएंगे 71 यूनिफाइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का करना है तो कार्बन के 1 परमाणु है, 1 का 12 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 परमाणु है, 16 होता है इसका 1 का, तो 12 16 दूना 32 और 12 कितना हो गए ये 44 हो गए, 44 यूनिफाइड। ठीक है, 44 3 1 4 2 2 4। ठीक है, मीथेन CH4 का करना है, 1 परमाणु है कार्बन का और कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, 1 का 4 1 होता है। ठीक है, 12 4 कितने हो गए भाई, 12 4 कितने हो गए 13 14 15 और 16 यूनिफाइड। कितने हो गए 16 यूनिफाइड। आगे ठीक इसी प्रकार इसका भी कर सकते हो आप, इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो और एथेनॉल का भी कर सकते हो। चलो अगला कह रहा है कि भाई यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है। सूत्र इकाई द्रव्यमान का क्या करना है, परिकलन करना है। सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है तो जिंक ऑक्साइड का कर लोगे आप, जिंक ऑक्साइड का कर लोगे। देखो जिंक का द्रव्यमान दे रखा है यहाँ पर, जिंक 65 है, 65 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना दे रखा है यहाँ पर 16 दे रखा है, 16 गुणा 1 बस 65 प्लस 16 क्या करना है जोड़ना है। 65 प्लस 16 को क्या करना है जोड़ना है। 6 5 11 के 1 को हल 1 6 1 7 1 8 81 यूनिफाइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड Na2O इसका निकालो। देखें सोडियम का कितना होता है भाई, सोडियम का कितना होता है 23 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 16। ठीक है, 23 गुना 46 प्लस 16 कितना 6 दूनी 12 2 अलग 1 4 1 5 1 6 62 यूनिफाइड। ठीक है जी, ये हो गया। आगे आप K2O3 का कर सकते हो भाई, K2O3 का कर सकते हो, K2CO3 सॉरी, K2 K का पोटेशियम का कितना होता है 39 गुणा 2 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणा 3
तो 9 दूनी 18 को तो हाँ लगे 1 3 दूनी 6 1 7 प्लस 12 प्लस 6 3 18 के 8 6 3 18 6 3 18 का 8 हाँ लगे 1 3 1 3 4 तो 48 हो गए। इनको जोड़ो कितना हो गए, ये कितना हो गए भाई, ये हो गए 80 80 एक 90 90 प्लस 48 8 का 8 9 4 13 138 यूनिफाइड। ठीक है जी, चलिए ये प्रश्न हो चुका है आपके। चलो कह रहा है निम्न के सूत्र लिखिए, लिख दो भाई। सोडियम ऑक्साइड का Na2O Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3, सोडियम सल्फाइड का Na2S, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो अगला कह रहा है कि भाई सूत्र द्वारा प्रदिश यौगिकों के नाम लिखिए। इसे कहते हैं एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसे क्या कहते हैं भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसे कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट सल्फेट कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, ये नाम हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। चलो MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ठीक है, CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस आएगा। आगे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है जी, समझ आ गए ना। चलो आगे का प्रश्न है, कह रहा है विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए। बुझा हुआ चूने के अंदर कौन कौन सा होता है, देखो सूत्र होता है COH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस। विद्यमान तत्व होता है, एक तो कैल्शियम होता है इसके अंदर, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr के अंदर तत्व होता है, एक तो हाइड्रोजन, एक होता है Br। एक बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा, कौन सा सोडा, खाने वाला सोडा NaHCO3 खाने वाला सोडा, या मीठा सोडा भी कहते हैं इसे। क्या कह सकते हो, मीठा सोडा NaH। इसके अंदर एक तो सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एक तो पोटेशियम है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, चलो तो ये यहां पर इसके हुए। अगला अब कह रहा है मोलर द्रव्यमान परिकलित कीजिए। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है कि भाई एक मोल पदार्थ का कितना द्रव्यमान होता है, एक मोल पदार्थ के अंदर जो परमाणु, सभी परमाणु का योग कितना होता है, वही होता है मोलर द्रव्यमान। ठीक है, आगे एथाइन का बताना है। एथाइन का देखो यहाँ पर कार्बन के 2 परमाणु है, कार्बन का एक का कितना होता है 12। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का एक होता है 12 दूना 24, 24 2 कितने हो गए 26, कितने हो गए 26। ठीक है, सल्फर देख लेना सल्फर का, और ये कर लेना सारे के सारे आपको करना है। ठीक है, इसी प्रकार करना है जिस प्रकार हम अधिकतर करते हैं। तो ओके, तो ये आज का सेशन यही अपन संपन्न करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।